नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शोभित और ये वीडियो यार मैंने कल इंस्टाग्राम पे पूछा था कई लोगों से, उनकी डिमांड पर ही आज मैं ये वाला वीडियो बनाने वाला हूँ। यार बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था यार कि उनको इस डाउट को जानना है, जिसमें लोग पूछ रहे थे कि तोलानी वर्सेस एंग्लो ईस्टर्न कैसा रहेगा। मैंने ये बोला था, बहुत लोग पूछ रहे थे एक्चुअली इसको। तो चलो यार आज मैं बताता हूँ कि अगर कोई इंसान मुझे ये क्वेश्चन पूछता है कि तोलानी वर्सेस एंग्लो ईस्टर्न, तो ये क्वेश्चन ही इररेलेवेंट है। क्यों इररेलेवेंट है? क्योंकि तोलानी और एंग्लो ईस्टर्न दो अलग अलग चीजें हैं। पहले इसको समझते हैं कि दो अलग अलग चीजें हैं क्या। एंग्लो ईस्टर्न एक शिपिंग कंपनी है जिसका अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट है, और एंग्लो ईस्टर्न और भी कई अलग अलग कंपनी, मतलब मैनेजमेंट कंपनी कई अलग अलग कंपनी में आप लोगों को भेज सकती है। तो एंग्लो ईस्टर्न का अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट है और खुद की एक कंपनी है, बहुत सारे शिप्स हैं और दूसरी कंपनीज में भी ये मैनिंग करती है। ये कहानी हुई एंग्लो ईस्टर्न की। जिस तरीके से एंग्लो ईस्टर्न है, इसी डोमेन में कुछ और कंपनीज भी हैं। जैसे अपने पास ग्रेट ईस्टर्न है, उसका अपना खुद का कॉलेज है और उसकी अपनी खुद की कंपनी शिप्स भी हैं। जेस्को नाम से कंपनी है उसकी, और वो भी कई अलग अलग कंपनीज में मैनिंग करती है। इन द सेम वे समुद्रा है और इन द सेम वे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो हम इन चार को एक कैटेगरी में डाल सकते हैं, जबकि तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट एक दूसरी कैटेगरी है, जहां पे मतलब उनकी शिपिंग कंपनी तो है, ये तो बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग कंपनी आती हैं। तोलानी इंस्टीट्यूट के नाम से ज़्यादा फेमस है, तोलानी वाली जो कंपनी है वो उतनी ज़्यादा फेमस नहीं है। इन द सेम वे टीएस रहमान एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आती हैं, लेकिन इनकी खुद की कोई शिपिंग कंपनी नहीं है। आईएमआई नोएडा, जहाँ पे बहुत सारी शिपिंग कंपनीज आती हैं, लेकिन इनकी खुद की कोई कंपनी नहीं है। एआरआई दिल्ली, जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आती हैं, मतलब ये दूसरी डोमेन हो गई है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंग्लो ईस्टर्न वाली डोमेन ए है और तोलानी वाली डोमेन बी है। एक जगह पे ऐसी कंपनीज हैं जिनके अपने कॉलेज है और बहुत सारी कंपनीज में मैनिंग भी करती है, और दूसरी जगह पर सिर्फ कॉलेज है जो कि काफी सारी कंपनीज को अपने यहाँ पे इनवाइट करता। तो ये दो चीजें होंगी। अब बात ये कि इन दोनों में कंपैरिजन क्यों नहीं पॉसिबल है? तो भाई इन दोनों में कंपैरिजन इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि तोलानी में बहुत सारी कंपनीज आती हैं। बहुत सारी कंपनीज आती है, मतलब फ्लीट मैनेजमेंट भी आ सकती है, स्कॉर्पियो भी आ सकती है, ठीक है, इस तरीके की कंपनी। और कुछ ऐसी कंपनीज भी आ जाती हैं जो आरबीएसएल नंबर तो लिए हैं लेकिन प्लेसमेंट नहीं करवा पाते, बहुत लोगों को फंसा के रख देते हैं। ऐसी कंपनीज भी आती हैं, ठीक है। एक आध कंपनी है, बहुत सारी नहीं है। बट हाँ, ये बोल सकते हैं कि तोलानी में कई सारी कंपनी है, जैसे विलियमसन आ सकती है वहाँ पे, ठीक है, और नॉर्ट्रांस है वहाँ पे। तो अब विलियमसन का एंग्लो ईस्टर्न से क्या कंपैरिजन है? वो अलग है। फ्लीट मैनेजमेंट अगर आती है तो उसका कंपैरिजन अलग है। स्कॉर्पियो आती है तो उसका कंपैरिजन अलग है। इसलिए हम ओवरऑल तोलानी को एंग्लो ईस्टर्न के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि मैं तोलानी में जाऊं या एंग्लो ईस्टर्न में, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई पहले तुम ये देखो कि तोलानी में तुम्हें कौन सी कंपनी से स्पॉन्सरशिप मिल रही है, क्योंकि एंग्लो ईस्टर्न में तो पता है कि एंग्लो ईस्टर्न से ही मिल रही है, बट तोलानी में तुम्हें कौन सी कंपनी से स्पॉन्सरशिप मिल रही है उस पर डिपेंड करेगा कि तुम तोलानी में जाओगे एंग्लो ईस्टर्न में। क्योंकि कॉलेज एंग्लो का भी अच्छा है, कॉलेज तोलानी का भी काफी अच्छा है, ठीक है। तो अब ये दो अलग अलग डोमेन हो गई। पहली डोमेन में आ रही है एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, समुद्रा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहां ऑर्डर सेट कर सकते हैं। यहां पहले किस में जाए? तो ये मेरा अपना सजेशन और मेरा अपना थॉट प्रोसेस है, जिसके बेसिस पे, मतलब मेरी अपनी रिसर्च है जिसके बेसिस पे मैं बता रहा हूं कि अगर यहां मुझे रैंकिंग देनी होगी या मुझे अपने किसी फैमिली मेंबर को सेंड करना होगा, तो मैं बोलूंगा कि भाई पहले आप एंग्लो ईस्टर्न में जाए, पहली प्रायोरिटी उसको दें। दूसरी प्रायोरिटी आप ग्रेट ईस्टर्न को दे सकते हैं। तीसरी आप दे सकते हैं, तीसरी में समुद्रा और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दोनों को दे सकता हूं, क्योंकि दोनों का ही वेटिंग पीरियड इस समय काफी बढ़ा हुआ है। तो ये चीजें हो गई, ठीक है, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो ये वाली डोमेन। अब आते हैं इधर वाली डोमेन। तो इधर वाली डोमेन में क्या है कि हमारे पास कॉलेजेस है। कौन से हैं? तोलानी है, और दूसरा कॉलेज कौन सा है? टीएस रहमान है, एआरआई दिल्ली है, आईएमआई नोएडा है। इनमें से दो कॉलेज गवर्नमेंट है और दो प्राइवेट है। तोलानी और आईएमआई नोएडा दोनों प्राइवेट हैं, जबकि एआरआई दिल्ली और टीएस रहमान दोनों ही गवर्नमेंट हैं। कंपनीज भी मोर और लेस सेम ही आती है, एक दो कम एक दो ज्यादा ऐसे आ गई। लेकिन तोलानी का प्लेसमेंट काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन तुम अगर डीएनएस करने जा रहे हो और स्पॉन्सरशिप लेकर के जा रहे हो तब तो सारे ही अच्छे हैं, कॉलेजेस वगैरह सारे अच्छे हैं, सबके फैसिलिटीज काफी अच्छे हैं, तो तुम किसी भी कॉलेज में जा सकते हो। मेन चीज ये है कि कौन सी कंपनी कौन से कॉलेज में आ रही है। कंपनीज बहुत सारी कंपनीज हैं, अलग अलग तरीके की कंपनीज हैं।
जो इन कॉलेजेस में आ रही हैं मोस्टली अच्छी कंपनीज आती हैं, कभी कभार एक आध कंपनी फ्रॉड भी कर देती है बच्चों के साथ। कंपनी फ्रॉड नहीं है लेकिन हो जाता है बच्चों के साथ फ्रॉड, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हमें एक चीज अपने दिमाग में बिठानी है कि कौन सी कंपनी अच्छी है जो तुमसे स्पॉन्सरशिप के लिए पैसे ना मांगे बल्कि तुम्हें पैसे ऑफर करे जब तुम ट्रेनिंग में होगे, वो कंपनी अच्छी है। बाकी अगर आप नाम देखना चाहोगे तो बहुत सारे नाम है यार, BSM है, डॉकेंडेल है, गुडवुड है, इसके अलावा मैंने फ्लीट मैनेजमेंट बता ही दी है, वॉलम मैंने बता दी है, विलियमसन शायद मैंने बोल दिया, स्कॉर्पियो मैंने बोल दिया। तो ऐसे बहुत सारे नाम है अच्छी कंपनीज के, काफी सारे नाम है, नॉर ट्रांस, बहुत सारे नाम है कंपनीज के। तो जो कंपनी आपको इन चारों कॉलेजेस में से जहां पे भी एडमिशन दे दे आप वहां पे आप आराम से ले सकते हो, क्योंकि कॉलेज वाइज अगर देखोगे तो सारे कॉलेजेस अच्छे हैं, सब में एक ही तरीके की चीजें सिखाई जा रही हैं। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि ये दो डोमेन है, एक डोमेन इधर है और एक डोमेन इधर है। इन दोनों डोमेन को कंपेयर मत करो। अब कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर जैसे सुनील के साथ मैंने इंटरव्यू किया या मैं वीडियो देखता रहता हूँ, सुनील ने सपोज ये बोल दिया कि हाँ टैंकर्स में पैसा ज़्यादा मिलता है, सपोज एक एग्जांपल लें, टैंकर्स में ज़्यादा पैसा मिलता है। तो लड़के क्या करते हैं अपने दिमाग में बिठा देते हैं कि हाँ टैंकर्स में ज़्यादा पैसा मिल रहा है, मतलब हमें टैंकर वाली ही कंपनी में जाना है और दूसरी कंपनी में हमें नहीं जाना है, स्पॉन्सरशिप लेनी ही नहीं है। तो भाई ये भी अपने आप में मतलब एक गलत डिसीजन है। आप पहले अपने आप को जज करो कि देखो ये बिल्कुल आपके पास राइट है कि आपको कौन सी कंपनी में जाना है और कौन सी कंपनी में नहीं जाना है, पूरा राइट है। लेकिन हमें दोनों चीजें देखनी है, हमें ये भी तो देखना है कि हमारा सिलेक्शन वहां पे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम केवल कंपनी के चक्कर में, हमारी नॉलेज ना हो उतनी ज्यादा, हमारी कैपेबिलिटी ना हो उतनी ज्यादा, और हम कंपनी के चक्कर में क्या करें, अपना करियर बर्बाद कर लें। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से पहले आपको अपने आप की, अपनी खुद की सेल्फ एनालिसिस करनी चाहिए, अपने आप को जज करना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए। अगर ऐसा है कि भाई आप टॉपर हो, कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल फाड़ है, मतलब आप बहुत खतरनाक इंटरव्यू दे सकते हो, आपके पास 4 ऑप्शन है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास 5 कंपनीज की भी स्पॉन्सरशिप होती है, ऐसा भी है। फिर आपके पास चॉइस है, क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है चॉइस लेने के लिए। लेकिन PCM में आपके 60% है, ठीक है, इंग्लिश आप ढंग से बोल नहीं पा रहे हो, आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन फिर अगर आप चॉइस मांग रहे हो तो ये आपकी गलती है। यहाँ पे आपके पास चॉइस मांगने का हक नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप अपने आप को पहले उस लायक बनाओ जहां पे आपको चॉइस मिले कि नहीं जी हम टैंकर में ही जाएंगे या हम इसमें ही जाएंगे। उसके लिए आपको पहले अपने आप को लायक बनाना पड़ेगा। ये मत करो कि जी हम लायक भी नहीं है और हम जाएंगे भी वहां पे। क्योंकि जैसे मैंने अभी एक इंटरव्यू लिया था कैप्टन सेंस का, तो उन्होंने बोला था कि हाँ बच्चों को कंपनी के लिए करना चाहिए, लेकिन बच्चों को सबसे पहले लायक भी बनना चाहिए, अपनी कैपेबिलिटीज को समझना चाहिए, अपने आप को उस लेवल पे लेकर के जाना चाहिए जहां पे आप अपनी कंडीशन रख पाओ। अगर आप 4 कंपनीज की स्पॉन्सरशिप ले सकते हो तो डेफिनेटली आपके पास चॉइस है कि आप क्या बोलोगे क्या नहीं बोलोगे, उनसे कौन सी कंपनी की स्पॉन्सरशिप लेनी किसकी नहीं लेनी, आप उनके साथ में डिस्कस कर सकते हो और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा था, ठीक है। और इसके अलावा कई लोग यार मुझे पूछते रहते हैं कि सर इसका वेटिंग पीरियड कितना है, उसका वेटिंग पीरियड कितना है। बहुत लोग पूछ रहे थे जेस्को का क्या है, समुद्रा का क्या है, ESM का क्या है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का क्या है। तो भाई वेटिंग पीरियड जो एक चीज़ है वो एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा कम और ज़्यादा होती रहती है। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि हाँ भाई 1 साल है, पिछले 4-5 साल से 1 साल चल रहा है। लेकिन अगर आप एंग्लो का ही वेटिंग पीरियड पिछले 3 साल में देखोगे तो कभी कम है कभी ज़्यादा है। ग्रेट ईस्टर्न का देखोगे तो कभी कम है कभी ज़्यादा है, ये हमेशा चलता रहता है। फ्लीट का देखोगे तो कभी कम है कभी ज़्यादा है, तो वो डिपेंड करता है। एक और डाउट था बच्चों का कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि हम अच्छे ग्रेड्स लेकर के आए अपने इंस्टीट्यूशन में तो हमारा वेटिंग पीरियड कम हो जाएगा। तो भाई वेटिंग पीरियड उस पर डिपेंड नहीं करता है, वेटिंग पीरियड शिप्स की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो आप ये मत सोच के चलो कि हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमें अच्छा परफॉर्म तो करना ही चाहिए, लेकिन वेटिंग पीरियड का उससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये चीज़ अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। इसके अलावा अगर आपके कोई और डाउट्स आते हैं यार तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। एक चीज़ और मुझे बतानी थी लास्ट में कि यार हमारा जो बैच है जो अगस्त वाले IMU CT के लिए स्टार्ट होने वाला था वो 28 जनवरी को ही मैं स्टार्ट करूंगा। उसकी पहले 3 दिन की क्लासेस ज़रूर ऑनलाइन होंगी, 2nd फेब से उसकी ऑफलाइन क्लासेस में वहीं से स्टार्ट करूंगा। तो जो भी ऑफलाइन वाले स्टूडेंट होंगे उन ऑफलाइन वालों को 3 दिन के लिए बेयर करना पड़ेगा ऑनलाइन क्लास, क्योंकि यहाँ पे मुझे 1st फेब को थोड़ा सा काम है, वो काम खत्म करके 1st फेब को मैं निकलूंगा और 2nd फेब को मैं गुड़गांव पहुंच जाऊंगा। तो 3 दिन की क्लास ऑनलाइन होगी, लेकिन ऑनलाइन कैसे होगी, इस कैमरे से ही होगी और इस पीछे वाले बोर्ड पे ही होगी। तो
वैसा ही सब कुछ चलने वाला है। किसी और को कुछ और पूछना हो या इस कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना हो वो पूछ सकता है, ठीक है। किसी को ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स लेने हो तो वो भी हमें कांटेक्ट कर सकता है। नंबर डिटेल्स सारी की सारी आप सभी लोगों के पास में है। सो गाइज आज के लिए इतना काफ़ी है। आज 26 जनवरी है, आपने देश में देख ही रखा है कि क्या बवाल मचा हुआ है। इन सब बवालों से अपने आप को दूर रखिए और अपने करियर पर फोकस करिए, क्योंकि इन सारे बवालों को रोकने के लिए हमारी सरकार कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। ऑल द बेस्ट।